आज हम लोग बात करेंगे एक समान गति और असमान गति। ठीक है, तो एक समान गति क्या होता है, तो इसको एक उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक समान गति को कि माना एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। ठीक है, पहले एक सेकंड में या 50 मीटर, और दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर और चौथे सेकंड में भी 50 मीटर दूरी तय करती है। तो इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो एक समान गति पे आपने देखा कि जो है वो प्रत्येक सेकंड में या समान समय में समान दूरी जैसे 50 मीटर वो हर एक सेकंड में तय कर रही। तो यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे या समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, और इस तरह की गति में समयांतराल जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी हो गई एक समान गति की परिभाषा। यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो हम उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। असमान गति क्या होती है? अब असमान गति जैसे है कि हम जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति है। असमान गति क्यों है कि जैसे कि आप अगर अपनी बाइक से अपनी साइकिल से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो जहां आपको रास्ता खाली दिखती तो वहां अपनी बाइक की गति तेज कर देते हैं, और जहां जैसे सपोज कोई जाम लग गया या कोई और स्थिति आ गई तो वहां पे आपकी गाड़ी की स्थिति क्या हो जाती है, गाड़ी की स्पीड जो है वो धीमी हो जाती है। तो ये जो है ये आपकी असमान गति है। ठीक है, मतलब आप समान समय में समान दूरी जो है वो तय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो समान समय में अगर आप समान दूरी तय करते हैं तो वो एक समान गति कहलाती है, और यदि आप समान समय में अलग अलग दूरी या असमान दूरी तय करते हैं तो वो असमान गति कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, दो वस्तुओं ए और बी की गति से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। तो इनको देखिए, एक में समय दिया गया है, दूसरी में वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में दी गई है। तो देखो 9:30 बजे ए ने कितनी दूरी तय की 10 और बी ने कितनी की 12। 9:45 पर यानी कि 15 मिनट में उसने टोटल हो गया उसका 20 मीटर। ठीक है, और इसका कितना हुआ 19। तो 20 का मतलब ये है 10 पहले वाला और 10 अभी वाला। ठीक है, मतलब 10 तो उसका पहले ही था और 10 क्या हुआ 10 इस बार और हो गया, तो टोटल 20 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 12 पहले था तो 12 + 7 तो ये आपका 19 आया है। अब देखो 9:45 से 10 बजा यानी कि 15 मिनट, फिर 15 मिनट में वो कितने पे आ गया 30 पे। तो 30 का मतलब क्या है, पहले 20 था अब 30 हो गया, यानी कि फिर उसने कितनी दूरी तय की 10 मीटर, तभी तो आपका 30 आया। अब देखो ये वाला 23 पे पहुंचा, यानी कि पहले वो 19 था वो 23 पे है, तो यानी कि उसने 4 मीटर चला होगा। फिर देखो 10 से 10 15, यानी कि फिर 15 मिनट में आप देखो 30 से किससे पहुंचा 40, इसका मतलब उसने 10 मीटर फिर तय किया 15 मिनट में। और ये 23 से 35 पे पहुंचा, इसका मतलब इसने 12 मीटर चला। ठीक है, यानी कि आप कंटिन्यूअस देखो जो बी है वो लगातार उसकी उतने ही टाइम इंटरवल में उतने ही समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रहा है, और जो ए है आपका वो हर समय अंतराल में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, आप आगे भी देख सकते हो। तो इस प्रकार इसको देखो तो ए की जो गति है वो एक समान गति है, ये इसका उदाहरण है, और जो बी की गति है वो असमान गति है। ये कैसी है, असमान गति, बी की गति। ठीक है, तो देखो तो वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है, अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है।
चाल का मतलब क्या होता है, कितनी दूरी, मतलब दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक, चाल बराबर होता है दूरी बटे, जैसे ये चाल है, दूरी बटे समय, चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति, तो क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। और चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तीन मात्रक आपको पता चल गया, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अभी तक हमने इसके कितने मात्रक हो सकते हैं वो देख लिए। अब देखिए, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं जो हैं असमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि औसत चाल में क्यों व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो वस्तुएं हैं हमेशा वो समान समय में समान दूरी, मतलब वो असमान गति में ही चलती हैं अधिकतर समय में, क्योंकि ये व्यवहारिक परिस्थितियां हैं। यहाँ पे ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वस्तु हमेशा एक समान स्पीड में ही या एक समान चाल में लगातार चलती रहे, ठीक है। तो उनकी गति को व्यक्त करने के लिए हम क्या लेते हैं, औसत चाल। तो वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो औसत चाल बराबर क्या हो गई, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। मतलब सीधा सीधा है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। यदि वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v बराबर s अपॉन t। क्लियर। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी, कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय या इससे कम चाल में चली होगी, ठीक है। ये जनरल सी बात है, मतलब आप लोग खुद भी जानते हैं, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप हर समय एक ही स्पीड में नहीं चल सकते हो, ठीक है। आप परिस्थितियों के हिसाब से आप जो है स्पीड को बढ़ाते घटाते रहते हो या चाल को अपनी घटाते बढ़ाते रहते हो। तो आपकी अगर औसत चाल की बात करें तो औसत चाल आपकी कितनी होगी, वो कुल दूरी आपने जितनी तय की गई होगी वो आपने कितनी तय की गई होगी वो बटे कुल समय, ठीक है। ये कर दो तो आपकी औसत चाल आ जाएगी। अब जैसे ये उदाहरण आपका है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे, मतलब कर दो कुल दूरी बटे कुल समय, क्या करोगे, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला आपको पता चल गया। तो देखो पहले 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, ठीक, और दूसरे 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर ये कुल दूरी हो गई, कुल दूरी 16 16 32 हो गया, बटे 4 + 2 6 हो गया। अब 32 बटे 6 हो गया, तो 6 पंचे 30, बचे 2, तो 6 3 18, 5.3 समथिंग, ठीक है। तो आपका आंसर जो है इसका ये देखिए, तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 मीटर + 16 मीटर और 32 मीटर, लिया गया कुल समय 4 सेकंड + 2 सेकंड बराबर 6 सेकंड। औसत चाल का फार्मूला लिख दिया, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, तो 32 मीटर बटे 6 सेकंड, ठीक है। तो आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए वस्तु की औसत चाल 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर।
ओके, थैंक यू।